हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में भी एक शॉर्ट स्टोरी है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और नए वर्ड्स भी बहुत सारे इसमें हैं। और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे, और साथ ही साथ सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन जैसी हुई है, किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ किए गए हैं, वो भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए ये स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है अ गुड लीडर। अ मतलब एक, गुड मतलब अच्छा, लीडर मतलब नेता। तो यानी कि एक अच्छा नेता। ठीक। वन डे, एक दिन, इलेक्शन वॉज हेल्ड इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में, जंगल में क्या हुआ कि चुनाव अरेंज किया गया, यानी कि चुनाव हुआ, चुनाव कराया गया। इलेक्शन मतलब चुनाव, ठीक है। वॉज हेल्ड इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में चुनाव कराया गया। तो यहाँ पर देखो, वॉज है ना, फिर हेल्ड है। वॉज वर्ब के बाद जब वर्ब लगती है जिसमें आईएनजी अगर नहीं होता है तो वो वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म की होती है वर्ब। और यहाँ पर पास्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है ये, मतलब इलेक्शन या चुनाव कराया गया जंगल में। ऑल द एनिमल्स हैड गैदर्ड टुगेदर। सभी जानवर क्या हुए, टुगेदर, सभी जानवर वहाँ पर इकट्ठे हुए। हैड गैदर्ड, सभी जानवर वहाँ इकट्ठे हुए। यहाँ पर देखो हैड लगा है, हैड, हैज़, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी हुई है। सभी जानवर वहाँ आपस में क्या हुए, इकट्ठे हुए। टुगेदर मतलब आपस में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है हैड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई है तो ये क्या हुआ, इकट्ठे हुए या इकट्ठ मतलब यहाँ पर क्या है, ये जो पास्ट टेंस का परफेक्ट का है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, अफर्मेटिव का, है ना, इकट्ठे हुए। आफ्टर द वोटिंग, वोटिंग के बाद, वोटिंग मतलब मतदान, है ना, वोटिंग मतलब मतदान के बाद, मतदान के बाद द काउंटिंग वॉज डन, जो गिनती थी वो हुई। काउंटिंग, काउंटिंग मतलब गिनती, वॉज डन गिनती हुई। देखो, वोटिंग और काउंटिंग में बहुत फ़र्क है। वोटिंग में लोग वोट अपना देते हैं, मतदान करते हैं, मतदान करते हैं। और फिर काउंटिंग में क्या होता है, मत दिए जाते हैं, जो वोट दिए जाते हैं उनकी गिनती होती है। ठीक। तो यहाँ पे वॉज डन, काउंटिंग वॉज डन। तो यहाँ पर जो है वॉज लगा है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और ये भी क्या है, पास्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि काउंटिंग अपने आप नहीं हुई है ना, किसी के द्वारा की गई, तो पैसिव का सेंटेंस है ये। द जैकॉल वॉज डिक्लेयर्ड एज द न्यू किंग। जो सियार था उसको घोषित किया गया एज नए राजा के तौर पर। जो सियार था उसको नए राजा के तौर पे घोषित किया गया। ठीक। यहाँ पर देखो, वॉज लगा हुआ है और फिर डिक्लेयर्ड, ये भी वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और पास्ट टेंस का पैसिव का सेंटेंस है, मतलब घोषित किया गया किसी के द्वारा, है ना। हिज कॉम्पिटिटर, उसका प्रतिद्वंदी, है ना, उसका प्रतिद्वंदी जो उससे कॉम्पीट कर रहा था, जो उससे उसके अगेंस्ट में जो खड़ा था वहाँ पर, द फॉक्स, लोमड़ी, हैड लॉस्ट द इलेक्शन। जो लोमड़ी, लोमड़ी जो उसके कंपटीशन में खड़ी हुई थी या जो उसकी प्रतिद्वंदी थी, उसने जो है इलेक्शन को, चुनाव को क्या किया था, हार गई थी। जो लोमड़ी थी वो चुनाव को हार गई थी। हैड लॉस्ट, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। जो लोमड़ी थी वो चुनाव हार चुकी थी, चुका था, है ना, तो हार चुकी थी। नाउ द फॉक्स वांटेड टू टेक रिवेंज। अब जो फॉक्स थी, है ना, लोमड़ी थी, वो क्या करना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी। अब जो फॉक्स थी, लोमड़ी थी, वो बदला लेना चाहती थी। तो यहाँ पर देखो, फॉक्स है, सब्जेक्ट है, वांटेड लगा हुआ है, यानी कि लेना चाहती थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ये मेन वर्ब है। टू टेक इन्फिनेटिव वर्ब है। मेन वर्ब ये है, ये जो है वो क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है, सेकेंडरी वर्ब है। रिवेंज मतलब बदला। सो ही थॉट ऑफ अ प्लान,
तो उसने सोचा, एक एक क्या योजना, तो उसने एक योजना को सोचा, एक योजना बनाई, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये ही क्या है, प्रोनाउन है, ये किसकी प्लेस पर आया है, फॉक्स की प्लेस पर आया है, ठीक है। फॉक्स क्या है, नाउन है। थॉट क्या है, थिंक फर्स्ट फॉर्म है, थॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। द फॉक्स सेट अ ट्रैप, जो लोमड़ी थी उसने एक ट्रैप, ट्रैप मतलब क्या किया, जाल बिछाया, उसने एक जाल बिछाया। एंड केप्ट सम मीट देयर, और रख दिया कुछ मीट, कुछ मांस वहाँ पर कुछ मांस उसने रख दिया। यहाँ पर देखो केप्ट है ना, कीप फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, केप्ट जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। देन ही वेंट टू द जैकॉल एंड सेड, फिर वह गया, है ना, कहाँ गया, जैकॉल यानी कि सियार के पास, सियार के पास, तब वह सियार के पास गया और कहा, वेंट, गो वेंट गॉन, है ना, ही लगा है, सब्जेक्ट है ये, इसके बाद गो वेंट गॉन, वहाँ यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो सियार के पास वो गया और कहा, योर हाइनेस, योर हाइनेस मतलब महाराज, सम मीट इज लाइंग अनअटेंडेड अंडर अ ट्री, कुछ मांस पड़ा हुआ है, कहाँ पर, लावारिस एक पेड़ के नीचे। अब उसने क्या कहा, जो फॉक्स था, जो लोमड़ी था, उसने जो है सियार के पास जाके कहा कि महाराज कुछ मीट जो है वो पेड़ के नीचे लावारिस पड़ा हुआ है ना, कुछ उसमें लावारिस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो इज़ लगा हुआ है, फिर लाइंग लगा हुआ है, लाइंग मतलब पड़ा होना कोई चीज़ का। तो इज़ के बाद आई फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, फिर आईएनजी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये। यू कैन गो एंड ईट इट, आप जा सकते हैं और इसे खा सकते हैं, आप जा सकते हैं और इसे खा सकते हैं। यहाँ पे देखो कैन लगा हुआ है, सकते हैं, सकता है के फॉर्म में, जब प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में जब सका है, सकी है आता है, तब यहाँ पर हम कैन का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इट यहाँ पर प्रोनाउन है और किसके लिए आया है, जो मीट है उसके लिए आया है, ठीक है, मतलब इसे आप खा सकते हैं, ठीक। द जैकॉल रश्ड टू द स्पॉट, सियार जो था वो क्या हुआ, दौड़ा, कहाँ पर, मौके पर, सियार मौके पर दौड़ा। एज सून एज, यहाँ पे देखो रश्ड है ना, रश होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, रश्ड है यहाँ पे, यानी कि ईडी लग गया तो वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई, और ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया। एज सून एज ही पिक्ड अप द मीट ही गॉट कॉट इन द ट्रैप, जैसे ही उसने क्या हुआ, उठाया, पिक्ड अप मतलब कि मीट को, मांस को उठाया, ठीक है, जैसे ही उसने मांस को उठाया, ही गॉट कॉट इन द ट्रैप, वह फंस गया, ट्रैप में, जाल में वह फंस गया, पकड़ गया, है ना, वह जाल में पकड़ गया, ठीक। यहाँ पे देखो गॉट जो है वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है, और यहाँ पे भी पिक्ड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक। द फॉक्स कॉल्ड ऑल द एनिमल्स देयर, जो फॉक्स था, लोमड़ी थी, उसने सभी जानवरों को वहाँ बुलाया, सभी जानवरों को वहाँ बुलाया, कॉल्ड, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। एंड शोड देम द जैकल्स फुलिशनेस, और क्या किया, उन्हें दिखाया, क्या दिखाया, सियार की मूर्खता, और उन्हें सियार की मूर्खता, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, और यहाँ पर देखो जैकल्स है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि सियार की मूर्खता उन्हें दिखाया। यहाँ पे देम किसके लिए लगा हुआ है, इन सभी एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए देम यूज़ किया गया है।
यहाँ पे भी देखो शोड है ना, तो यहाँ पे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ये सेकेंड फॉर्म वर्ब की लगी हुई है। देन द फॉक्स सेड, तब जो लोमड़ी थी उसने कहा, अ गुड लीडर शुड कंट्रोल हिज डिज़ायर्स एंड शुड नॉट बिलीव अदर्स विदाउट थिंकिंग। एक अच्छे नेता को अपनी इच्छाओं पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण होना चाहिए। उसने, जो फॉक्स था, लोमड़ी था, उसने जयकाल के लिए ये सब बोला कि एक अच्छे नेता के अंदर जो है ये गुण होने चाहिए कि उसे अपनी इच्छाओं, डिज़ायर्स मतलब इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं। एंड शुड नॉट बिलीव अदर्स विदाउट थिंकिंग, और उससे क्या नहीं करना चाहिए, उससे दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए बिना सोचे विचारे दूसरों के ऊपर उसे विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने अच्छे नेता के गुण बताए। यहाँ पर देखो शुड लगा है, जब हम किसी को मतलब वो करते हैं चाहिए, है ना, चाहिए के फॉर्म में कोई सेंटेंस को लाना होता है तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर देखो शुड नॉट मतलब उसे विश्वास नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बिलीव, है ना, तो यहाँ पे नॉट का यूज़ किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। द जैकल कैन नेवर बी अ गुड लीडर, जो सियार है वो कभी भी अच्छा वो कभी भी एक अच्छा नेता नहीं हो सकता है। मतलब सियार कभी भी एक अच्छा नेता नहीं हो सकता है या एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। यहाँ पे नेवर मतलब कभी नहीं के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया, मतलब सकता है के लिए, सकता है ना, फिर नेवर लगा दिया गया तो ये नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।